मध्य प्रदेश के किसान भाइयों के मन में एक सवाल था। सवाल ये कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने, भाजपा की सरकार ने किसानों के खाते में कितना पैसा डाला है। राहत राशि को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि हमने किसानों की आर्थिक सहायता की है। ये मध्य प्रदेश के किसानों का संकट का समय है और संकट के समय में उन्होंने कितनी राशि किसानों के खाते में दी है, कितने किसानों के खाते में ये पैसा डला है, इसकी सटीक जानकारी हमारे हाथ में है। लेकिन दोस्तों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने वक्तव्य में कहा है कि हम किसानों के साथ खड़े हैं, जो पैसों का भंडार है वो किसानों के लिए हमेशा खुला रहेगा। और उन्होंने जिन जिन किसानों के खाते में, जितने किसानों के खाते में पैसा डाला है उसकी जानकारी तो देंगे ही, लेकिन ये पैसा क्यों डाला है। एक तो अतिवृष्टि के कारण कई क्षेत्रों में फसलें बर्बाद हुई थी मध्य प्रदेश के, कई क्षेत्रों में बाढ़ के कारण फसलें बर्बाद हो गई थी, कई क्षेत्र ऐसे थे जहां पर कीट प्रकोप बहुत ज़्यादा था। कीट प्रकोप के कारण भी कई सारे इलाकों में फसलें बर्बाद हुई थी और सबसे ज़्यादा फसल अगर बर्बाद हुई थी तो वो हुई थी पीला मोजेक के कारण। और इस बार किसानों की दिवाली थोड़ी फीकी रही, लेकिन धनतेरस के दिन राजगढ़ जिले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आए थे और उन्होंने कई सारी राशि देने का ऐलान किया था। तो अब मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा दोस्तों आपको कि ओवरऑल मध्य प्रदेश में अभी तक 23,81,000 किसानों के खाते में पैसा डला है। 23,81,000 किसानों के खाते में पैसा डला है। और ये पैसा कितना डला है? 1,802 करोड़ रुपए इन किसानों के खाते में ट्रांसफर किए गए हैं। यानी कि आंकड़ा देखा जाए तो 23,81,000 किसान ऐसे हैं सरकार के अनुसार जिनकी फसलों का नुकसान हुआ है। अब उसमें आप आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, लेकिन जिन भी किसानों को ये मुआवजा राशि मिली है, जिन भी किसानों को ये राहत राशि मिली है, वो अच्छी खासी राहत राशि सरकार की तरफ से मिली है। और सरकार जो है इन किसानों के लिए जो 1,802 करोड़ रुपए सरकार ने जो ट्रांसफर किए हैं वो वाकई में एक बहुत बड़ी रकम होती है। और 23,81,000 किसानों के खाते में राहत राशि पहुंचाई गई है, जो सरकार का अच्छा कदम है। लेकिन इसमें एक सवालिया निशान भी उठता है कि सरकार को इस बात का स्पष्टीकरण जरूर देना चाहिए कि किस आधार पर उन्होंने सर्वे करवाया था, क्योंकि कई सारे किसानों के खाते में पैसा आया ही नहीं है। और मध्य प्रदेश बहुत बड़ा है, जाहिर सी बात है मध्य प्रदेश में 23 लाख किसान तो है नहीं, ये एक दो जिलों के किसान मान सकते हैं अगर जनसंख्या की बात हम करें तो। लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग किसानों के खाते में राहत राशि पहुंचाई गई है। तो किस आधार पर सरकारी कर्मचारियों ने इसका सर्वे किया, किस आधार पर यह तय किया कि इस किसान का नुकसान हुआ है और इसका नहीं? क्योंकि यदि पीला मोजेक लगा था तो वो ऐसा नहीं है कि भैया मेरी फसल पीला मोजेक से बर्बाद हो गई और बगल वाले की नहीं हुई। यदि कीट प्रकोप आया था तो ऐसा नहीं है कि कीट प्रकोप मेरे खेत में आ गया था, बगल वाले के खेत में नहीं आया। तो ये सर्वे जो किया गया है ये किस आधार पर किया गया है, इसकी पूरी रिपोर्ट मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को लेना चाहिए अपने सरकारी अधिकारियों से। और एक और महत्वपूर्ण बात है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पूरा आंकड़ा बताया है दोस्तों, और पूरा आंकड़ा ये बताया है कि कौन से साल में कितनी राहत राशि मध्य प्रदेश के किसानों को मिली है। तो वो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के अनुसार 2024-25 में 660 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश के किसानों के खाते में इन्होंने डाले, सरकार की ओर से इतना पैसा आया। 2021-22 में 1590 करोड़ रुपए की राशि डाली गई किसानों के खाते में। 2022 और 23 में 726 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए किसानों के खाते में। 2023 और 2024 में 758 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की गई किसानों के खाते में। लेकिन एक बात समझ से परे है कि मध्य प्रदेश सरकार कहीं झूठ तो नहीं बोल रही, कहीं झूठा प्रचार तो नहीं कर रही है, क्योंकि ये झूठे प्रचार का आरोप लगाया है कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कि ये बड़ी बड़ी हेडलाइन जो है अखबारों की सुर्खियां, किसानों के खाते में इतना पैसा डाला, किसानों के खाते में इतना पैसा डाला, किसान से यदि पूछते हैं तो किसानों के खातों में पैसा आया ही नहीं, तो ये पैसा गया कहाँ? तो इस तरीके के आरोप विपक्ष लगा रहा है। हालांकि ये आरोप लगाना विपक्ष का काम है, लेकिन वाकई में मध्य प्रदेश के किसानों को जो राहत राशि मिलनी थी बहुत ही कम मिली है। बहुत कम किसान सिलेक्टेड हुए हैं।
किस आधार पर हुए हैं, इस सर्वे को जरूर करवाना चाहिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा, क्योंकि जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राहत राशि कितनी मिली, कितने किसानों को मिली, ये तो बता दिया, लेकिन इसका पैमाना क्या था ये नहीं बताया। इसका पैमाना क्या, किस हिसाब से, किस आधार पर सर्वे किया गया, इसकी पूरी जांच होना चाहिए, क्योंकि किसान अभी भी इंतजार में हैं कि अभी भी उनको पैसा मिलेगा। लेकिन सरकार की तरफ से ये फाइनल जानकारी दे दी गई है दोस्तों कि कितने पैसे ट्रांसफ़र किए गए हैं, राहत राशि कितनी पहुंचा दी गई है। और वो आंकड़ा मैंने आपको बताया कि 23 लाख से ज़्यादा किसानों के खाते में 1800 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राहत राशि दी गई है। तो ये फाइनल जानकारी अभी तक पहुंचा दी गई है, यानी कि सरकार ने फाइनल आंकड़ा जारी कर दिया है। अब सीधा सा मतलब है कि जिन किसान भाइयों के खाते में पैसा नहीं आया है, सरकार के अनुसार उनकी फसलें खराब नहीं हुई, सरकार के अनुसार उनकी फसलें अतिवृष्टि से भी खराब नहीं हुई, बाढ़ के कारण भी खराब नहीं हुई, जो पीला मोजे के उसके कारण भी नहीं खराब हुई, कीट का जो प्रकोप था उसके कारण भी खराब नहीं हुई। तो सरकार ने तो स्पष्ट बोल दिया कि भाई हमारे हिसाब से तो नहीं हुई है, अब अपना आपके हिसाब से देख लो। यदि आप सोचते हो कि हमारी फसल खराब हुई, हमारी फसल खराब हुई, ना तो इसका कुछ ऑफिशियल लिंक कहीं पर मिल रहा है कि जो बाकी के जो किसान हैं जिनका नुकसान हुआ है और अधिकारियों ने सर्वे में उनका नाम ले लिया है, तो क्या कहाँ पर वो शिकायत करे, कौन से पोर्टल पर वो जाए। सरकार को एक वेरीफाइड पोर्टल बनाना चाहिए, क्योंकि वाकई में किसानों की हालत गंभीर है। मध्य प्रदेश में ऐसा तो नहीं है कि केवल 23 लाख किसानों का नुकसान हुआ है, ये बात सत्य है, ये बात सरकार भी जानती है। तो किस आधार पर ये किसानों के साथ बेईमानी की गई है, इसका जवाब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को, उनकी सरकार को देना चाहिए। किसानों को इस बात का इंतजार है कि बाकी के किसानों को मुआवजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये राहत राशि मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो दोस्तों सरकार की तरफ से तो फाइनल आंकड़ा जारी कर दिया गया है। इसका सीधा सा मतलब यही है कि जो 23 लाख से ज़्यादा किसान हैं उन्हीं के खाते में वो पैसा गया है, बाकी के खातों में नहीं आया है, तो आप उस कैटेगरी में नहीं आते हैं। आपका नुकसान फसलों का हुआ ही नहीं है सरकार के अनुसार, भले ही हुआ हो, ग्राउंड रियलिटी कुछ और हो, लेकिन स्थिति गंभीर है। मध्य प्रदेश में वाकई में किसान प्रताड़ित है और संकट के समय में किसानों के साथ सरकार ने कुछ ना कुछ तो छलावा किया है। और कई सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर बहुत ज़्यादा हालत गंभीर थी, बहुत ज़्यादा फसलें ख़राब थी, लेकिन उनके खातों में भी पैसा नहीं डाला गया है, उनके खातों में राहत राशि नहीं पहुंचाई गई है। कई सारे किसान मैसेज करते हैं, कई सारे किसान ये मांग करते हैं कि आप आवाज़ उठाइए। हम केवल आवाज़ उठा सकते हैं, सरकार तक पहुंचा सकते हैं। और आवाज़ उठाने का उद्देश्य यही कि आपने किस आधार पर आपने ये जो पीला मोजेक से ये जो राहत राशि पहुंचाई है, पीला मोजेक से फसलें खराब हुई कि कीट के प्रकोप से हुई कि बारिश के प्रकोप से हुई, किस हिसाब से आपने राहत राशि पहुंचाई है, इसकी जांच होना चाहिए है। किस हिसाब से सर्वे हुआ है इसकी भी पड़ताल होना चाहिए है। और सरकार के सरकारी नुमाइंदों से, सरकारी अधिकारियों से जानकारी, पूरी लिस्ट लेना चाहिए कि आपने किस आधार पर सर्वे किया है। बाकी आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।